चुन चुन के खास पेशकश हमारी, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइए। और जो है अरुण सर की जो पेशकश होती है चुन चुन के में, वो बहुत लंबी रिसर्च करते हैं और उसके बाद कोई कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं, फाइनेंशियल से लेकर के कंपनी के फंडामेंटल्स को देखते हैं, चार्ट्स पर देखते हैं। तो तमाम पैरामीटर्स पे जब कोई कंपनी खरी उतरती है तब वो अरुण सर के रडार पे आती है। और हमारे तमाम दर्शकों की आज बहुत सारी टिप्पणियाँ भी आई कि लोग उसमें पैसे लगाते हैं और उन लोगों को अच्छा मुनाफा भी हो रहा है। अरुण सर, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं आपकी, लोगों की उम्मीदें बढ़ती जा रही हैं आपसे, जो चुन 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 के का शेयरों का जिस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है, आज कौन है रडार पे आपके? कंपनी है आईडीएफसी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। इनका विलय बहुत समय से पेंडिंग है। अब लग रहा है अगले 1.5-2 महीने में ये हो जाएगा। तो मेरे अब पहला पिक है आईडीएफसी, जिसका भाव चल रहा है करीब 122-124 के बीच में। तो इसको लेने की सलाह है। टारगेट प्राइस 143.5 रुपए, उससे 10 पैसे कम है। इसके अंदर में एक जो खास बात सबको बता देता हूं कि इसका विलय होगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ, और आपको 100 शेयर आईडीएफसी के बदले में 155 शेयर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के मिलेंगे। अगर आप मौजूदा स्तर के भाव से आईडीएफसी बैंक से कंपेयर करें तो आपको करीब 4-4.5% का एक आर्बिट्राज एडवांटेज भी मिलता है। तो बैंक न लेके आप इस कंपनी को लीजिए, लेकिन लीजिएगा उस रेशो में 1.55, तो जिससे कि आपको शेयर के टुकड़े नहीं मिले उसके बाद। बिल्कुल। तो ये पहला रिकमेंडेशन रहेगा। मुझे लगता है ये विलय जब इसकी जब डेट अनाउंस हो जाएगी 1.5-2 महीने के अंदर की, तब इसके अंदर में एक मूवमेंट पिकअप करेगा और ये जो 4-4.5% का गैप है ये भी कम होते हुए आपको दिखेगा। ठीक। और दूसरी कंपनी कौन है सर यहाँ पर? सर, दूसरी कंपनी आज जो मैंने चुनी है वो है आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड। हाल ही में कंपनी ने एक अनाउंसमेंट किया था कि वो सोलर रूफटॉप में निवेश करेगा, आपको वो इंस्टॉल करके देगा आपके घर पर। और दूसरा जो उसके सीएनजी पंप्स हैं लगे हुए, उस पर एक आपको लिथियम आयन बैटरी की सर्विस भी चालू करेगा। तो मान लीजिए आपके पास में 2 चक्का वाहन है जो बैटरी पे चलती है, उसकी बैटरी खत्म हो जाती है, तो आप उसके सर्विस से ज्वाइन होइए, उसके पंप पर जाइए, आपकी पुरानी बैटरी वहां पर दे दीजिए, नई बैटरी फुल्ली चार्ज आपके गाड़ी में लोड कर लीजिए, और आप कितनी बार भी 1 महीने में ये बैटरी चेंज कराइए, कोई तकलीफ नहीं होगी। आपको एक फिक्स बैटरी की चार्ज देनी पड़ेगी। ये दोनों जो ये कारोबार में जा रही है, इससे कंपनी की टॉप लाइन बॉटम लाइन में एक फायदा होगा। और क्योंकि ये एक सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, तो आपको आपके रूफटॉप सोलर लगाने में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि आजकल सोलर रूफटॉप एक नई प्रथा हो गई है बिजली का खर्च कम करने के लिए, और कई कंपनियां आपको ये सुविधा प्रदान करती है। तो मेरे ख्याल से ये जो मेरी कंपनी है ये सेकंड पिक है। अगर आप मौजूदा स्तर देखें तो करीब 473 रुपए का भाव है, टारगेट 525 रुपया, स्टॉप लॉस करीब 20 रुपए नीचे 453 रुपए का मैंने रखा है। जी, चलिए, तो ये 2 कंपनियां हैं। आईजीएल पे खरीदारी की सलाह है, रीज़न जो है विस्तार पूर्वक अरुण सर ने समझा दिए हैं, तो वो हम रिपीट नहीं करेंगे। आपको एक स्टॉप लॉस रखना है 20 रुपये नीचे 453.45 का, और आपको ऊपर की तरफ 524.45 रुपये 524.50 के तक के लक्ष्य ऊपर की तरफ देखने को मिल सकते हैं। ये तो रही आईजीएल की बात। आईडीएफसी में खरीदारी करके चलें, और आईडीएफसी फर्स्ट के साथ जो विलय होना है उसका फ़ायदा अगर आपको उठाना है तो आपको आईडीएफसी पे दांव लगाने की सलाह दी जा रही है। 123 के आसपास चल रहा है, 143 रुपये 40 पैसे का भाव हुआ है, आपको देखने को मिल सकता है। नीचे की तरफ एक स्टॉप लॉस लगाइए 115.45 रुपये का। तो ये फिलहाल 2 शेयर ऐसे हैं जो कि चुन चुन के शेयर हैं, और आने वाले समय में यहाँ पर अच्छे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं। चलिए, अब ट्रेडिंग के लिए एक चीज मैं और बताना चाहता हूं निवेशकों को। हाल ही में 2 मेरे जो ट्रेडिंग कॉल्स थे वो कंप्लीट हो गए थे। एक था आधार हाउसिंग फाइनेंस और एक था इंडीजीन।
अब इन दोनों को मैं निवेशकों को एक ट्रेडिंग कॉल के रूप में देना चाहता हूं। आधार का जो एक ट्रेडिंग रेंज है वो है 385 से लेके 440 रुपए का। आपको जहां उचित लगे आप इसमें निवेश कर सकते हो अपनी क्षमता के हिसाब से, और जब ये टारगेट के आसपास आता है, जब आप निकलना चाहते हैं निकल सकते हो। अच्छा खासा रेंज है। आधार का रेंज आपको दिया है मैंने करीब 55 रुपए का, और 55 रुपए का मतलब 16-17% होता है। बिल्कुल। दूसरा है इंडीजीन, जिसका मेरा टारगेट रेंज है 550 से 625। इसमें भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। तो जिन लोगों को ये लगता है कि कुछ करने को रोज चाहिए, तो जब भी ये लोअर एंड और हायर एंड पे आए तो आप ऊपर निकल जाइए, नीचे में लेने की थोड़ी सी आप कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा एवरेज भी करना चाहते हैं तो आपके शेयर को एवरेज कर सकते हैं। दोनों शेयर अच्छे समय के लिए आपको ये ट्रेडिंग रेंज में काम करेंगे। जब भी इसकी रेंज चेंज करनी होगी, क्योंकि इसने ऊपला स्तर क्रॉस कर लिया है, तो आपके शो के माध्यम से मैं नया टारगेट या नया ट्रेडिंग रेंज निवेशकों को अवश्य दे दूंगा। बिल्कुल सर। और तो एक बार फिर से अगर नोट नहीं कर पाए तो कर लीजिए। आधार हाउसिंग के लिए 385 से 440 की रेंज दी गई है, मतलब 385-86 के आसपास अगर आता है तो आप खरीद करके चल सकते हैं। और ऊपर की तरफ जो रेंज है वो 440 के आसपास पहुंचता है, तो उससे थोड़ा पहले या उसके आसपास आप उसमें मुनाफा बुक कर लीजिए। ये उनके लिए है जिनका ट्रेडिंग का नज़रिया है। इंडिजीन पे आज काफ़ी सारे सवाल भी आ रहे थे वो आईपीओ के दौरान, लेकिन हम बातचीत नहीं कर पाए समय की कमी के चलते। लेकिन वहाँ पर भी आप अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो 550 के आसपास जब आए तो वहाँ खरीदारी कीजिए। ऊपर की तरफ 625 के आसपास जाए तो वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अरुण सर, जब भी आप आते हैं समय का पता नहीं चलता। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? सर डिस्क्लोजर, ये जो मैंने दोनों शेयर रेकमेंड किए और जो ट्रेडिंग के शेयर अभी दिए, इन चारों शेयर में मेरी पोजीशन है। मैंने निवेश किया है और मैं शेयर होल्ड करता हूं। इसके अलावा जो मैंने शेयर आपके रीडर्स के प्रश्नों में जवाब दिया, हो सकता है मेरी पोजीशन हो, लेकिन क्योंकि वो मेरे रेकमेंडेशन नहीं थे, डिस्क्लोजर की आवश्यकता नहीं है। एक शेयर जो बार बार चर्चा में आया था, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उसका मैं शेयर धारक हूं और खुशी के साथ कहता हूं कि आज का शेयर धारक नहीं हूं। मुझे कम से कम 22-23 साल हो गए हैं उस शेयर को होल्ड करते हुए। 22-23 साल, ये इसे कहते हैं अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है तो फिर वो लॉन्ग टर्म में ही बनता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए।